रेडी। मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज के विषय पर जो बातचीत है वो कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे भक्ति काल की शुरुआत यानी उसका जन्म कहाँ से हुआ और फिर उसका विकास कहाँ हुआ, तो हम लोग कल जाने हैं कि भक्ति काल का जो शुरुआत है यानी उसकी जो जन्म स्थान कहें तो वो साउथ है यानी दक्षिण है। दक्षिण भारत से भक्ति का उदय होता है और आप देखेंगे कि उत्तर भारत में इसका विकास होता है। उत्तर भारत एक लंबा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर पश्चिम बंगाल उड़ीसा तक का जो पूरी तक का क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र, पूरा जो एरिया है वो कवर किया भक्ति काल। अर्थात भक्ति काल का विकास नॉर्थ में यानी उत्तर में, उत्तर भारत में होता है। हम लोग कल इतना जाने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार दक्षिण से उत्पत्ति हुई और उत्तर में इसका विकास हुआ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुगलों के यानी उस समय के जो शासन व्यवस्था है उसकी प्रणाली या उसकी विशेषता ने भक्ति काल को जन्म दिया या भक्ति आंदोलन को बाहर आने पे मजबूर किया। ये रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन विद्वानों के मतानुसार जो कुछ भी हुआ उसको अगर हम किनारे दरकिनार कर दें या किनारे रख दें तो हम एक चीज़ पर विचार तो अवश्य करेंगे कि इस भक्ति काल में जब इसकी आविर्भाव यानी इसका जब जन्म अगर साउथ से है यानी कि दक्षिण से है, दक्षिण भारत में है, तो उत्तर भारत में इसका विकास होने का कारण मुगलों का शासन हो सकता है। लेकिन दक्षिण में इसका क्या रीजन था, क्या कारण हुआ जिसके कारण कि ऐसा सब कुछ संभव है। तो इसका मूल कारण ये था कि दक्षिण में जैसे आपका क्षेत्र था तमिलनाडु, जिसको हम मद्रास के नाम से उस समय जाना करते थे, फिर उसका क्षेत्र बना एक विदर्भ तक आप आ जाइए जिसको कि आज हम महाराष्ट्र और गुजरात जानते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो पूरे क्षेत्र में दो तरह के, दो जातियों के लोग रहते थे। कौन कौन? एक जाति जो थी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो ईसाइयत थी, मिशनरियों का आगमन साउथ में, दक्षिण में हो चुका था। अब जब दक्षिण भारत में अगर मिशनरियों का आगमन हुआ तो आप जानते हैं कि उसके विपरीत किसी न किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और नतीजा ये हुआ कि जब मिशनरियों का आगमन उस क्षेत्र में होता है तो आप देखेंगे कि भारत का जो भक्तिपन है वो उत्पन्न होता है। उसके लिए दो रूप आता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वैष्णव भक्ति और शैव भक्ति। ये वैष्णव भक्ति के अंतर्गत जो नैनार थे, अलवार थे, जिसके अंतर्गत आप देख रहे थे कि दिव्य प्रबंधम रामायण एक बहुत बड़ी रचना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे शुरुआत में प्रारंभिक रचना है। और दूसरी रचना आप देखेंगे कि नैनारों की है जिसमें शिव पुराण बहुत फेमस रहा है, बहुत प्रसिद्ध हुई है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण से भक्ति का उदय होने का कारण एक तो ईसाइयत है यानी मिशनरियों का आगमन है, और दूसरा कारण ये है कि आप जानते हैं कि शंकराचार्य आप देखेंगे शंकराचार्य के साथ आपका जो शंकराचार्य का पूरा जो मठ का केंद्र बिंदु है वो दक्षिण है। कारण क्या है कि शंकराचार्य का निवास केरल में है। अब जब शंकराचार्य केरल में निवास कर रहे हैं तो उनका मठ केरल में है, तो आप जानते हैं कि बाहरी वातावरण का प्रभाव मन पर या उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर पड़ता है। आप इसको भली भांति जानिए कि एक सड़क किनारे रहने वाले व्यक्ति और एक गांव में खेतों के बीच रहने वाला आदमी, दोनों में फ़र्क होगा, दोनों के मानसिक विकास में फ़र्क होगा, दोनों के रहन सहन, विचार व्यवहार यानी पूरी संस्कृति में परिवर्तन हो जाती है। इसका रीज़न है कि वातावरण वहाँ पर बदल जाता है। वैसे ही हुआ कि जब शंकराचार्य का मठ वहाँ है, में ईसाइयों का मिशनरी वहाँ है, तो शिक्षा भी बहुत ज़ोर से बढ़ती है। और उस शिक्षा के अंतर्गत हिंदुओं में जो द्रविड़ समाज जो वहाँ पर था, आप जानते हैं कि आर्य समाज ठीक भारत के उत्तर में, पंजाब से लेकर कश्मीर से लेकर और इधर पूरी तक का मान लीजिए, और उधर विदर्भ तक का जो क्षेत्र है तमिलनाडु से चल करके आप देखेंगे रामेश्वरम से, तो वो वाला क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में दो तरह की प्रजाति हैं। एक तरफ
द्रविड़ समाज है और एक तरफ आर्य समाज है। दोनों में हिंदुत्व तो है, लेकिन ईसाइयत ने इसको बाहर लाया, मतलब इसको जागने पर, उज्ज्वलित होने पर मजबूर किया। और दूसरा शंकराचार्य का जो धार्मिक प्रवृत्ति है, आप जानते हैं, इस पर हम लोग पढ़ेंगे, द्वैतावाद और अद्वैतवाद, ये सारी चीज़ें हैं ना, भक्ति की बहुत सारी टर्म है, आप देखेंगे जिसमें द्वैतावाद है, अद्वैतवाद है, वो माया और मोह में फ़र्क है, ये बहुत बड़ी आगे चल के क्लासेस हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। शंकराचार्य द्वैतावादी व्यक्ति हैं और उनके द्वैतावादी के कारण ही भक्ति का बड़ा प्रचार हुआ। आप आज भी जानते हैं कि शंकराचार्य धर्मों के सबसे श्रेष्ठ प्रवर्तक माने जाते हैं। जीता जागता कहा जाता है कि धर्म प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। यही कारण था कि साउथ से, दक्षिण से ये मामला बढ़ा, और उत्तर में ठीक रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि मुगलों का देन है कि जब शासन में क्रूरता होगी, शासन में व्यवस्था में परेशानी आएगी, तो दूसरा क्रिया का प्रतिक्रिया या दूसरा पक्ष तैयार होगा, और वो पक्ष भले ही कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर के अंतर्गत भी वो कार्य तो किया, और कार्य किया। कबीर जैसे, नामदेव जैसे लोग आए, चंडीदास जैसे लोग पश्चिम बंगाल से उत्पन्न होते हैं, और ये सभी मिल कर के और धीरे धीरे ही आंदोलन की आग को सुलगाने का काम किया, और वही भक्ति आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुई। और यही दक्षिण और उत्तर में फ़र्क रहा, लेकिन दोनों का सामंजस्य तो है, क्योंकि दक्षिण में जन्म होता है और उत्तर में विकास होता है, दोनों का सामंजस्य है। कल की क्लास हम लोग इस पर फिर लेंगे, और अंतिम कल की साप्ताहिक क्लास होगी, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि कैसे गृहस्थन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। 3 कालों में कहा है गृहस्थन ने कि यह स्वर्ण काल है। रामचंद्र शुक्ल ने इस पर मोहर लगाई है कि हाँ बिल्कुल ये स्वर्ण काल है, ये काल बहुत अच्छा रहा है। क्यों रहा है, इस पर बातचीत कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।